प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 से एक ही राजनीतिक नैरेटिव को लगातार दोहराते आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब विचारधारा आधारित जन आंदोलन नहीं रही, बल्कि एक ऐसी राजनीतिक संरचना में तब्दील हो चुकी है जहां सत्ता, निर्णय और नेतृत्व एक ही परिवार के इर्द गिर्द केंद्रित हो गया है। उनका ये आरोप रहा है कि कांग्रेस में लोकतांत्रिक प्रक्रिया केवल कागजों तक सीमित है और वास्तविक फैसले कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा लिए जाते हैं, जिनकी पहचान उनके राजनीतिक अनुभव से नहीं बल्कि उनके पारिवारिक उपनाम से होती है। बीते एक दशक में कांग्रेस ने इस आरोप को सिरे से नकारते हुए इसे बीजेपी का राजनीतिक प्रचार बताया, लेकिन समय के साथ घटनाएं कुछ इस तरह सामने आती गई कि अब यही बातें कांग्रेस के भीतर से उठती दिखाई देने लगी है। हालिया घटनाक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ और अनुभवी नेता दिग्विजय सिंह का एक सोशल मीडिया पोस्ट ऐसा साबित हुआ जिसने न केवल कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को उजागर किया बल्कि देश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया। दिग्विजय सिंह द्वारा साझा की गई तस्वीर और उस पर लिखी गई टिप्पणी सतह पर भले ही बीजेपी और आरएसएस की संगठनात्मक मजबूती की तारीफ जैसी लगे, लेकिन अगर इसे राजनीतिक संदर्भ और समय के लिहाज से देखा जाए तो इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। उन्होंने जिस तस्वीर को शेयर किया उसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी एक कुर्सी पर बैठे हैं और उनके पैरों के पास नरेंद्र मोदी बैठे हुए दिखाई देते हैं। ये दृश्य प्रतीकात्मक है, एक ऐसा प्रतीक जिसमें संगठन, अनुशासन और क्रमिक नेतृत्व निकास की झलक मिलती है। दिग्विजय सिंह ने इस तस्वीर के साथ लिखा कि ये आरएसएस और बीजेपी की संगठन शक्ति का उदाहरण है, जहां एक सामान्य स्वयंसेवक संगठन के भीतर काम करते करते मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बन जाता है। इस संदेश में उन्होंने न केवल बीजेपी की तारीफ की बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के संगठनात्मक मॉडल पर सवाल भी खड़े कर दिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि दिग्विजय सिंह ने इस पोस्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जयराम रमेश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया। ये टैगिंग अपने आप में इस बात का संकेत थी कि ये कोई सामान्य टिप्पणी नहीं बल्कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को दिया गया एक संदेश था। ये मानो ये कहने की कोशिश थी कि अगर एक संगठन अपने कार्यकर्ताओं को ऊपर तक पहुंचाने का अवसर दे सकता है तो कांग्रेस क्यों नहीं? क्या कांग्रेस में भी कोई ऐसा रास्ता है जहां जमीनी स्तर पर काम करने वाला कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच सके? तो वहीं इस बयान का निहितार्थ इसलिए भी गंभीर है क्योंकि कांग्रेस के भीतर लंबे समय से ये असंतोष पनपता रहा है कि पार्टी अपने ही नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का अवसर नहीं देती। संगठन में पदोन्नति का कोई स्पष्ट और पारदर्शी तंत्र नहीं दिखता। चुनाव दर चुनाव पार्टी एक ही चेहरे पर निर्भर रहती है और जब परिणाम अनुकूल नहीं आते तब भी नेतृत्व में परिवर्तन की कोई ठोस पहल नहीं होती। इसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस धीरे धीरे कई राज्यों में अपनी राजनीतिक जमीन खोती चली गई। दिग्विजय सिंह का ये बयान उसी दबे हुए दर्द और हताशा को सामने लाता है जिससे कांग्रेस के कई नेता निजी बातचीत में सालों से महसूस करते रहे हैं। हालांकि इस पोस्ट के सामने आते ही कांग्रेस के भीतर हड़कंप मच गया। पार्टी के भीतर से ही सवाल उठने लगे कि इतने वरिष्ठ नेता को सार्वजनिक मंच पर, वो भी सोशल मीडिया के जरिए, इस तरह की टिप्पणी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दिग्विजय सिंह को जल्द ही सफाई देनी पड़ी कि वो बीजेपी या आरएसएस की विचारधारा के समर्थक नहीं है और न ही उन्होंने कभी नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों का समर्थन किया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो केंद्र सरकार के फैसलों के आलोचक रहे हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन इन स्पष्टीकरणों के बावजूद ये तथ्य अपनी जगह कायम रहा कि उनका मूल संदेश कांग्रेस नेतृत्व के लिए असहज करने वाला था, क्योंकि उसने उन सवालों को सार्वजनिक कर दिया जिन्हें अब तक पार्टी के भीतर बंद कमरों में ही सीमित रखा गया। तो वहीं ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये कोई पहला अवसर नहीं है कि जब कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता ने संगठन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हों। इससे पहले भी कई नेताओं ने पार्टी में विकेंद्रीकरण, आंतरिक लोकतंत्र और नए नेतृत्व को आगे लाने की मांग की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होना इसी असंतोष का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। कभी राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले सिंधिया का जाना कांग्रेस के लिए केवल एक नेता का नुकसान नहीं था, बल्कि ये उस प्रणाली की विफलता का प्रतीक था जो प्रतिभाशाली नेताओं को अपने भीतर सहमति नहीं कर सकी। शशि थरूर जैसे नेता भी समय समय पर संगठनात्मक सुधार की बात करते रहे हैं, जिससे ये साफ होता है कि असंतोष केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। इतिहास में जाएं तो दिवंगत प्रणब
मुखर्जी का उदाहरण भी बार बार सामने आता है। कहा जाता है कि जब प्रधानमंत्री पद के लिए विकल्प तलाशे जा रहे थे तब प्रणब मुखर्जी एक मजबूत दावेदार थे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। ये धारणा बनी कि वे परिवार केंद्रित राजनीति के अनुकूल नहीं थे और इसलिए उन्हें दरकिनार किया गया। बाद में जब वे आरएसएस के मंच पर गए तो कांग्रेस के भीतर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। ये घटनाएं इस बात की ओर इशारा करती है कि कांग्रेस में वैचारिक विविधता और स्वतंत्र सोच को लेकर हमेशा असहजता रही है। दिग्विजय सिंह के हालिया बयान ने इन सभी पुराने सवालों और असंतोष को फिर से सतह पर ला दिया है। अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या कांग्रेस वास्तव में अंदर से कमजोर हो चुकी है? क्या पार्टी नेतृत्व अपने ही वरिष्ठ नेताओं की बात सुनने को तैयार नहीं है? कि आने वाले समय में और बड़े नेता पार्टी छोड़ सकते हैं? मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां कांग्रेस पहले से ही कमजोर स्थिति में है, वहां से आने वाले ऐसे बयान इस संकट को और गहरा कर देते हैं। तो वहीं इस बीच राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब में राहुल गांधी को लेकर की गई टिप्पणी को फिर से चर्चा में लाया जाने लगा है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को एक ऐसे छात्र की तरह बताया था जो शिक्षक को प्रभावित करने की कोशिश तो करता है, लेकिन विषय की गहरी समझ और जुनून की कमी से जूझता है। चाहे इस टिप्पणी से सहमत हुआ जाए या नहीं, लेकिन ये स्पष्ट है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ भी कांग्रेस के नेतृत्व संकट की बहस को और धार देते हैं। तो कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह का ये बयान केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं था, बल्कि ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का प्रतिबिंब था। ये उस बेचैनी, निराशा और असंतोष को उजागर करता है जो पार्टी के भीतर लंबे समय से दबा हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इस आत्ममंथन को गंभीरता से लेगी और संगठनात्मक सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाएगी, या फिर ये आवाज भी समय के साथ दबा दी जाएगी। देश की राजनीति के लिए ये एक निर्णायक क्षण है, क्योंकि एक समय देश की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली पार्टी कहे जाने वाली कांग्रेस आज अपने अस्तित्व, नेतृत्व और भविष्य को लेकर गहरे संकट से जूझती नजर आ रही है।